हाय गाइस, आज हम लोग सीखेंगे मॉडल। देखिए, अफर्मेटिव का हम लोग शुरू तक देख लिए थे, तो इस वीडियो में हम लोग आउट टू से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आउट टू कहते हैं चाहिए चाहिए कहते हैं। तो देखिए, शुड को भी हम लोग हिंदी में चाहिए कहते हैं और आउट टू को भी चाहिए। इसका हिंदी दोनों का चाहिए होता है। तो लेकिन देखिए, जो आउट टू है ये ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसके जगह पे शुड का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, आउट का तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें कुछ भी मतलब करना चाहिए। लाइन में चाहिए आ रहा है तो वहां पे आउट टू का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए, तुम्हें जाना चाहिए। देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, इसमें देखिए लाइन में चाहिए आया है, तो इसका इंग्लिश होगा यू आउट टू गो। देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू आउट टू गो, इसमें देखिए आउट टू का प्रयोग हुआ है। अगर यही हम लोग शुड का बनाते तो यहाँ पे शुड में टू का प्रयोग नहीं होता है और यहाँ पे शुड का प्रयोग हो जाता है। और ऐसे ही, और आउट टू है जो बना है उसका सब वही रहता है, बस उसमें चाहिए था का प्रयोग हो जाता है। था का जब प्रयोग होता है तो इंग्लिश में भी हैव का प्रयोग हो जाता है। हैव का प्रयोग हो जाता है अगर था का प्रयोग हो जाता है। तो जैसे देखिए, मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, तो देखिए इसमें लाइन में था का प्रयोग हुआ तो इसका इसमें हैव का प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखिए, आई आउट टू हैव द गो। देखिए, इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। देखिए, इसमें लाइन में था आया ना, तो इसलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। और लास्ट में था नहीं रहता ना, तो इसमें हैव का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसमें देखिए, लास्ट में था का प्रयोग हुआ है तो हैव का प्रयोग होगा। देखिए, मस्ट में चाहिए जरूर का इसमें प्रयोग हो जाता है। इसमें भी देखिए, इसका भी चाहिए है, लेकिन इसके जस्ट बगल में जरूर का प्रयोग होता है। जरूर, तुम्हें जाना चाहिए था, सॉरी, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर लिखना चाहिए। देखिए, जरूर को हम लोग आगे, इसके आगे भी कर सकते हैं और इसके पीछे भी हम लोग कर सकते हैं जरूर को। जैसे देखिए, तुम्हें जाना चाहिए जरूर। देखिए, जरूर, देखिए इस जरूर को हम लोग आगे भी कर सकते हैं और इसके पीछे भी कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश होगा यू आउट सॉरी मस्ट, यू मस्ट गो। देखिए, यू मस्ट गो, ये आगे हो या फिर पीछे हो, इसका इंग्लिश मस्ट में ही बने, मस्ट बीच में ही रहेगा और मस्ट ही लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा। तो देखिए, और देखिए इसमें मस्ट वाले में भी था का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए, चाहिए था जरूर, था, इसमें भी देखिए सब वही, बस इसमें हैव का प्रयोग हुआ है तो इसलिए हिंदी में भी था का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल, देखिए, मुझे जरूर जाना चाहिए, मुझे जरूर जाना चाहिए। तो देखिए, चाहिए के पहले ही जरूर का प्रयोग हुआ है, तो अभी इसमें मस्ट का जाना चाहिए पे था का प्रयोग होगा। देखिए, यहाँ पे था का प्रयोग भी हो जाएगा, तो इसमें हैव लगेगा। जैसे देखिए, आई मस्ट हैव गो, आई मस्ट हैव गो, तो देखिए था का इसमें प्रयोग हुआ है तो इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। और मस्ट चाहिए जरूर के लिए हुआ है, इसमें सब वही, बस था लग गया है तो इसमें हैव का प्रयोग हो गया है, और था नहीं रहता तो हैव का प्रयोग नहीं होता। अब
हैज टू का करना है, तो देखिए मुझे काम करना है, मुझे लिखना है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, ये सब मुझे कोई भी काम करना है अभी, उसमें हैज टू का प्रयोग हो। जैसे देखिए तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना है, तो देखिए ये तुम्हें जाना है, तुम गए नहीं हो, अभी जाना है, तो इसमें हैज टू का प्रयोग है। जैसे देखिए यू हैज टू गो, यू हैज टू गो, तो देखिए इसमें हैज टू का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे करना नहीं है बस है, तो भी इसमें हैज टू का ही प्रयोग हुआ है, हैज टू का ही प्रयोग होगा। अब है हम लोग का हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है, मतलब कोई भी काम मुझे या फिर उसे या फिर किसी को करना पड़ता है। जैसे देखिए उसे नहीं, तुम्हें जाना पड़ता है, देखिए तुम्हें जाना पड़ता है, तो इसका इंग्लिश होगा यू हैव टू गो। देखिए यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ता है, तो इसमें हैव टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पढ़ता है का इंग्लिश हैव टू ही होता है, इसमें हैव टू का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे करना भी कहीं इसके आगे करना भी रहता तो भी इसमें हैव टू का ही प्रयोग होता। अब हम लोग का हैड टू, करना था, करना पड़ता था। देखिए मुझे करना था, मुझे काम करना था, मुझे काम करना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था। जैसे देखिए मुझे पढ़ना पड़ता था, देखिए मुझे पढ़ना पड़ता था इसमें, तो इसमें हैड टू का प्रयोग होगा। जैसे देखिए आई हैड टू रीड, देखिए आई हैड टू रीड, इसमें हैड टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि में पढ़ता था आया, देखिए था, तो इसमें हैड टू का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अगर इसके आगे अगर यहीं पे करना था का भी प्रयोग होता, पढ़ता नहीं रहता, तो भी ये हैड टू का ही होता, हैड टू ही उसमें भी प्रयोग होता। अब हम लोग देखेंगे विल हैव टू, करना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें कोई भी काम करना पड़ेगा। जैसे देखिए मुझे जाना, मुझे खाना पड़ेगा, देखिए मुझे खाना पड़ेगा, तो देखिए पड़ेगा इसका इंग्लिश होगा आई विल हैव टू ईट। देखिए इसमें विल हैव टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पड़ेगा है, तो इसमें विल हैव टू का प्रयोग होगा। अगर यहीं पे करना इसके आगे भी रहता तो भी यही विल हैव टू ही प्रयोग होता, क्योंकि दोनों का इंग्लिश विल हैव टू ही है। अब हम लोग का विल बी एबल टू, सकेगा पाएगा, जैसे वह जा सकेगा, मैं खा पाऊंगा, मैं मतलब कोई भी कुछ कर पाएगा, या फिर जा सकेगा, पा सकेगा, कुछ भी पा सकेगा, कुछ भी कर सकेगा, तो उसमें विल बी एबल टू का प्रयोग होता है। जैसे देखिए तुम्हें जाना पड़ेगा, देखिए तुम्हें जाना पड़ेगा, इसमें पड़ेगा है, तो इसका इंग्लिश होगा यू विल बी एबल टू गो, यू विल बी एबल टू गो, इसमें विल बी एबल टू का प्रयोग होता है, क्योंकि पढ़ेगा का इंग्लिश यही होता है, सकेगा का भी इंग्लिश यही होता है। अगर हम लोग सकेगा का भी बना रहे हैं तो भी इसमें यही प्रयोग होगा, जैसे विल बी एबल टू ही इसमें भी प्रयोग होगा। अब हम लोग का लास्ट वुड लाइक टू, चाहूंगा,
मतलब कुछ भी काम मैं करना चाहूँगा, मैं पढ़ना चाहूँगा, मैं जाना चाहूँगा, मैं खेलना चाहूँगा, मैं कुछ भी करना चाहूँगा, तो उसमें वुड लाइक टू का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, मैं खेलना चाहूँगा, देखिए मैं खेलना चाहूँगा, तो इसका इंग्लिश होगा आई वुड लाइक टू प्ले। देखिए मैं खेलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू प्ले, इसमें वुड लाइक टू का प्रयोग हुआ है, वुड लाइक टू प्रयोग होगा। तो देखिए थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग का खत्म हो चुका है। थैंक यू।